राधे कृष्ण आप सभी को। आज मैं आप सबको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा एवं उसके महत्व के विषय में बता रही हूँ। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का बहुत ही खास महत्व माना जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन श्री भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। आम भाषा में देवशयनी 11 देवता सो गए हैं, जिसके 4 महीने के बाद अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोग क्षीर सागर को वापस प्रस्थान करते हैं। इसी कारण से देवशयनी एकादशी कहा जाता है और कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ महीने से लेकर कार्तिक महीने की एकादशी तक के बीच वाले समय को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह आदि जैसे शुभ कार्य करना वर्जित है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर काम के परिणाम शुभ नहीं मिल पाते। इस कारण इस समय विवाह करना, गृह प्रवेश करना आदि कार्यों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सामूहिक पापों का व समस्याओं का नाश होता है। व्यक्ति का शरीर व मन शुद्ध हो जाता है। यदि हमारे जीवन में दुर्घटनाओं के योग बने हुए हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो हर वर्ष देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 जुलाई को है। इस व्रत की शुरुआत 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार को शाम के 4:29 पर शुरू हो गई है और 10 जुलाई 2020 को दोपहर के 2:13 पर समाप्त हो जाएगी। आप इस समय के बीच में देवशयनी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और उसके व्रत को कैसे करें, यह मैं आप सबको बता रही हूँ। इस व्रत को करने वाले स्त्री व पुरुष को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देकर इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। जिसके बाद पीपल व तुलसी के वृक्ष में पानी अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना करें। जिसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा फल, फूल, चंदन, अक्षत, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी, नारियल, सुपारी आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनकर आरती करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु को प्रसाद चढ़ाएं। रात्रि के समय भगवान विष्णु जी को शयन अवश्य कराएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 मास के लिए शयन करते हैं। इस प्रकार आप देवशयनी एकादशी 11 व्रत का पालन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी इसकी कथा, जो मैं आप सबको सुना रही हूँ। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण जी ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधवा नाम का राजा राज करता था। उस राजा के राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण से राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। सारी भूमि सूखी पड़ गई, भूमि बंजर होने लगी। राज्य की प्रजा परेशान होकर राजा के पास गई, उन्हें अपना सारा दुख बतलाया। वहां राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मांधवा को लगता था कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है। इस विपत्ति से बाहर निकलने के लिए राजा मांधवा अपने सैनिकों के साथ
के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास गए। ऋषिवर ने उनसे पूछा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? राजा ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने हमेशा से प्रेम व निष्ठा से हर धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी स्थिति क्यों है? कृपया करके आप हमारी इस समस्या का हल निकालें। ऋषिवर ने कहा, हे पुत्र, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से छोटे पाप का बहुत बड़ा दंड मिलता है। ऋषिवर ने राजा से आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषिवर कहते हैं कि इस व्रत का फल भी अवश्य मिलेगा और इस संकट से मुक्ति भी मिलेगी। राजा ऋषिवर की बातों को अमल करते हुए वापस अपने महल को लौट आए और उन्होंने ऋषिवर के कहे अनुसार देवशनि एकादशी व्रत का पालन किया। उसके बाद उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। देवशनि एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाला फल क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। व्रत करने वाले मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। देवशनि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मानो एक नए जीवन की प्राप्ति हो गई हो। व्यक्ति का मन व शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। यदि व्यक्ति 4 महीनों तक विधि विधान सहित पूरे व्रत को करते हैं तो उन्हें महाफल प्राप्त होता है।